नमो नमः। काशी के अनसुने रहस्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। रामचरित मानस के अनसुने रहस्य श्रृंखला में मानस के 4 घाट का प्रसंग चल रहा है, जिसमें 2 घाट शिव पार्वती संवाद तथा याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद पूर्ण हो चुका है। आज हम तीसरे घाट काकभूषुंडी एवं गरुड़ संवाद के रहस्य को जानेंगे। हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर रमेश चंद्र पाठक जी उपस्थित हैं। महोदय, आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, प्रणमांजलि समर्पित करते हुए आपसे निवेदन है कि रामचरितमानस के तीसरे घाट का क्या रहस्य है, हम सभी को बतलाएं। धन्यवाद। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास का एक ऐसा अमर ग्रंथ है जिसमें भविष्य की कोई भी संभावना, जो चाहे उनके समय की हो, उनके समय का भविष्य रहा हो, या आने वाली शताब्दियों तक भारत का भविष्य रहा हो, जो हर संभावना का समाधान वहाँ दिखाई देता है। मैं समझता हूँ कि चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो या रामचरितमानस हो, दोनों की समस्या तकरीबन एक जैसी है जो है। और जो आपका लक्ष्मी जी प्रश्न है वह भी दरअसल में इससे मिलता जुलता है जो है। मैं समझता हूँ कि जगत का सबसे बड़ा, उसकी संसार की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई चीज है तो है मोह। इसको आसक्ति कहिए, मोह कहिए, बंधन कहिए, जो भी कहिए आप, जो है बहुत सारी संज्ञा इसकी की जा सकती है जो है। और पौराणिक संदर्भों में अलग अलग इस विषय को उठाया गया है जो है। आप गीता को उठा करके देखिए तो वहाँ समस्या यही है कि, और अंत में समाधान भी यही है, जहाँ क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन का यह कहना कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में अच्युत जो है, और किसी समस्या को नहीं उठाया उन्होंने, जो है नष्टो मोह कहा जो है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही सारे व्याधियों का जड़ है जो है। जितनी समस्याएं हैं सबके केंद्र में मोह है जो है। मैं इस बात से बहुत आह्लादित हूँ कि आपने रामचरितमानस के माध्यम से आज के समाज की एक ऐसी समस्या को उठाया है जो किसी एक वर्ग नहीं, कोई खास तबका नहीं, कोई खास जो है समूह का नहीं, बल्कि सभी वर्गों और सभी समूहों की समस्या है जो है। आदमी कहीं नहीं मारा जाता है तो अपने संबंधों से मारा जाता है, आकर के वहीं फंस जाता है जो है। और रामचरितमानस का जो यह प्रसंग है जिसकी ओर आपने इशारा किया है जो है, यह वस्तुतः दरअसल में जो है उस शापित और तापित समाज की अभिव्यक्ति है जो है, जो दरअसल में जो है जो कहीं न कहीं मोह की परंपरा से अपने को जकड़ा हुआ पाता है जो है। सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती जो है, जैसे अर्जुन कृष्ण के सामने करें कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वैसे ही इस मोह की निवृत्ति के लिए, क्योंकि आप एक चीज जान लीजिए कि कुछ शब्द सुनने में समानार्थी होते हैं लेकिन भोगने में बड़े पीड़ादायक होते हैं। और शंका का जो रावण है वो लंका के रावण से ज्यादा खतरनाक होता है जो। ये आप जान लीजिए कि लंका का रावण तो साल में एक बार आप मारती हैं, लेकिन शंका के रावण से रोज सामना हमारा होता है जो, गृहस्थ जीवन हो चाहे कोई किसी भी तरह का हो। और ये इसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि केवल यह शंका गृहस्थों का विषय है जो है। कहने का मतलब कि ऐसे तमाम विरक्त और जिन्होंने अपने को जीवन मुक्त मान लिया है, ऐसे महापुरुषों के सामने भी दरअसल में जो है यह विषय उनका पीछा नहीं छोड़ता है। तो रामचरितमानस का जो तीसरा सोपान है, और ये जो आपका प्रसंग है वो विशेष रूप से उत्तरकांड से संबंधित है जो है। राम और लक्ष्मण को एक खास तरह के नागपाश में लंका कांड में मेघनाद बांध लेता है जो है। एक दो जगह मेघनाद ने प्रयोग किया, एक तो सुंदर कांड में आपको याद होगा कि हनुमान जी को जो है ब्रह्मास्त्र से साधा कवि मन कीन विचार, एक वहां है, और एक नागपाश में बाधा है वो ये जो है मेघनाद जो है। इस कथा को
सुन रहे हैं और सुना रहे हैं जो है। मामला इस कांड का यही से है जो। अब प्रश्न ये है कि इसकी निवृत्ति के लिए जो है गरुड़ के मन में ये शंका होती है, काकभूसुंडी के जो है कि गरुड़ के मन में विशेष रूप जी। से, क्षमा कीजिएगा, जो है ये शंका होती है कि जो चराचर जगत का मालिक है जो है, वह भला जो है कैसे बध जाएगा, कैसे बन जाए? कैसे बध जाएगा जो है, वो बध नहीं सकता जो है। और आपने शिव पार्वती संवाद में भी देखा होगा, स्मरण आपको होगा, उस समय भी पार्वती को शंका हुई कि अगर इनकी सीता का हरण कोई रावण कैसे कर सकता है जो कर है। सकते हैं। और भगवान शंकर बार बार उनको कह रहे हैं कि नहीं देवी, ये वही सच्चिदानंद है जो है। लेकिन अस कही कही सच्चिदानंद जग पावन, चले मनोज न सावन आया है जो है। तो ऐसी स्थिति में भगवान शंकर ने वहां सावधान किया जो है। और उसके बाद प्रयागराज के तट पर अभी कुछ दिन पहले कुंभ लगा है, वहां की जो कथा है, वहां भी इसी संशय की बात हो रही है। नाथ एक संशय बड़ मोरे जो है, करगत वेद तत्व सब तोरे जो है। तो ऐसी स्थिति में दरअसल में यहाँ तीसरा पक्ष आया हमारे सामने, तीसरा जो सोपान आया, तीसरी सीढ़ी है जो है संवादों की, वह यह है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि रावण के द्वारा दरअसल में राम और लक्ष्मण कैसे बंधन में आ सकते हैं, जो सारे जगत का बंधन काटने वाला परमात्मा है, सारे जगत का बंधन काटता है, वो कैसे बंधन में आ सकता है जो है। और इसी संशय की निवृत्ति के लिए यह कांड, उत्तर कांड का तीसरा प्रसंग, जो तीसरा सोपान है, समर्पित है जो है। इस मोह की निवृत्ति के लिए क्या क्या उपक्रम किया जाता है, इस पर गौर करने की जरूरत है जो है। इसके लिए वास्तव में देखिए, कुछ समस्याएं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसकी जिज्ञासा जो है उस कालखंड की थी और आज भी है। अभी 19वीं 20वीं शताब्दी की घटना है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उस ईश्वर का, अगर वह ईश्वर सब जगह व्याप्त है, तो मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं जो है, उस ब्रह्म को देखना चाहता हूं जो है। और बाद में उनकी रामकृष्ण परमहंस देव से मुलाकात होती, बड़ी लंबी कथा है, आप सब आपके सामने चर्चा हुई है जो है। यहाँ इस प्रसंग में प्रयास ये किया जाता है कि इस संशय की निवृत्ति कैसे होगी जो है। इसमें 4 विशेषज्ञ लगे हुए हैं, एक दो नहीं, 4 5 विशेषज्ञ हैं संशय। कौन है? महर्षि नारद जी। जिसके बारे में मैंने इसको मैंने ये जो है, आप शास्त्रीय मत समझिएगा। नारद का मतलब जिसकी बात रद्द न हो, नारद, वह नारद है जी। और अथवा दूसरा कहा गया कि नारम ज्ञानम, नार माने ज्ञान जी, द माने ददाती जो है, वो नारद है जो है। तो जो स्वयं ज्ञान देने वाला हो जो है, और वह शंका का निवारण नहीं कर पा रहा है, वह भेज दे रहा है कि भगवान शिव के पास जाइए। शिव के पास भेजता है, फिर ब्रह्मा जी के पास वो व्यक्ति आता है जो है अपने शंका निवारण के लिए कि यह राम कौन है, यह मोह की निवृत्ति का मसला है जो है। बड़ा हाँ, बहुत जो है। लेकिन रास्ता जो बताया गया है, अब आज अगर ये शंका से हम ग्रस्त हैं, तो हम तो राम को नहीं ढूंढ पाएंगे, न ब्रह्मा को ढूंढ पाएंगे, न तो नारद को ढूंढ पाएंगे। उसका समाधान जो बताया गोस्वामी तुलसीदास ने जो है, वह इतना प्यारा समाधान है कि खुशी से मन झूम जाता है जो है। क्योंकि वह किसी कालखंड का सच नहीं है, वह सार्वभौमिक सच है जो है। ये समस्या कालांतर में भी आएगी जो है। और देखिए, आज के समाज में भी हम उस समस्या से हर परिवार ग्रस्त है जो है। हर माता पिता अपने पुत्र से, पत्नी पति से, और अन्य संबंध जितने जगत के हैं, सबके केंद्र में दरअसल में यह जो है समस्या है जो। और अंत तो गत्वा इसका समाधान कैसे होगा जो है, उसी का उपक्रम है यह कथा। इस कथा का बड़ा मजेदार पक्ष यह है कि कौआ कथा कह रहा है, काकभूसुंडी कौआ है जो, पक्षी वर्ग भी जुड़े हाँ, हैं राम कथा से, और पूरा जो है, बड़ा सशक्त रूप से और गरुड़ पक्षी कथा सुन, पक्षियों के राजा गरुड़ कथा सुन रहे हैं। क्या मतलब? आपके संस्कृत साहित्य में यह कहा गया है, विषादम अपि अमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम। विष से भी अमृत को ग्रहण करो और बच्चे से सुभाषित ग्रहण करो जो है। ये जो आर्ष परंपरा हमारी रही है, उस परंपरा का पोषण करने वाला जो है ये जो पक्ष है, तो यह हमें कहने को और सोचने को विवश कर देता है
कि राम कथा की महिमा ऐसी विलक्षण है कि उसको कौवा भी कह सकता है। और सुनने के लिए कौन कौन लोग हैं? कहा भगवान शंकर सुन रहे हैं, लोमस ऋषि जैसे लोग सुन रहे हैं जो है इस कथा को, और तमाम लोग सुन रहे हैं। और कहने वाले दरअसल में जो है, कहने वाला कोई और नहीं है बल्कि जैसा कि आपको बताया गया है कि एक काग योनि, जो हमारे यहाँ पक्षियों की योनि में जी। सबसे अपवित्र योनि मानी जाती है, वह कौवा कथा जी। कह रहा है। कौवा और कोयल में अंतर लोग अंतर बताते बताने की हैं, और जरूरत नहीं, कौवा कथा कह रहे हैं कौवा राम जी कथा की। कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वक्ता की महिमा नहीं है, जी। ये राम कथा की महिमा है कि नाग आया है कि नाग दंसित भी होके प्रशंसित रहे, नृप परीक्षित प्रभु से परम पद गए। धुंधकारी पतित की भी प्रेतात्मा, हरि कथा की कृपाते भवाणो तरे। हरि कथा का चमत्कार अद्भुत सखे, हरि के चरणों में धर के व्यथा सब हरे। होवे कोई कैसे भी पामर पतित पात की, शरण आवे तो उनको भी पावन करे। ये राम कथा है, जी। ये राम कथा का विस्तार है, ये राम कथा का घनत्व है जो है। तत्व एक है। देखिए, कहने के लिए उसको जो है, आप चाहे वाटर कहिए, जी। ईसाइयों के शब्दावली को लेकर के जो है, उसको हम लोग हिंदू लोग वारी कहते हैं, जल कहते हैं, जी। और मुसलमान भाई उसको जो है वो जो है आब कहते हैं, पानी कहते हैं, कुछ और शब्द का प्रयोग करते हैं जो है। वजू और करना। उसको माने जल से वजू ईसाई उसको करते वाटर कहते हैं, जी। है कि नहीं? ये नाम पृथक पृथक है जो है। लेकिन अगर आप पूछिए कि क्या वाटर कहने से जो पानी हम पिएंगे उसमें मिठास ज्यादा होगा? नहीं, ये अलग अलग नाम है केवल, जी। कोई नाम लीजिए जो है, लेकिन सभी में मिठास एक ही जैसा है जो है। यह प्रसंग यह संकेत करता है जी। कि कथा चाहे जो है शिव पार्वती से कहें, या केवल भरद्वाज से कहें, जी। कागभूषुंडी गरुड़ से कहें, जी। महत्वपूर्ण वक्ता नहीं है। वक्ता की महत्ता उतना यहाँ नहीं बताई गई है। महत्वपूर्ण भगवान की कथा है, कथा की महत्ता है। कथा जिसको नायक से महानायक बना दे, जिसको पक्षी से पक्षीराज बना दे, इसलिए गरुड़ को पक्षीराज कहा गया जो है ना। तो ऐसी स्थिति में दरअसल में जो है अंततो गत्वा मोह की निवृत्ति के लिए जो है यह कथा कागभूषुंडी और गरुड़ के बीच में होती है जो है। अर्थात उस मोह की निवृत्ति नारद नहीं कर सके, उस मोह की निवृत्ति जहां से शुरुआत हुई थी ब्रह्मा नहीं कर सके। यहाँ तक कि चतुरानंद ब्रह्मा कहे जाते हैं, चाहते तो चार मुख से बोलते जो है, अगर कथा का बहुलांश देखा जाए तो जो है, लेकिन चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा भी नहीं कर सके जो है। अर्थात एकमात्र दरअसल में कथा की निवृत्ति कोई संत जो है ही कर सकता है जो है। मोह की निवृत्ति कोई साधु ही कर सकता है जो है। और प्रश्न उठता है, बहुत तरह के सवाल इसको लेकर के हैं कि साधु कौन। मैं एक लाइन में केवल इस बात को कहूंगा, ज्यादा परिभाषा की जरूरत नहीं है क्योंकि शास्त्र पूरे भरे हुए हैं, इसे संत कहा जाए। हम मोटी मोटी एक ही बात कहते हैं कि जिसके संपर्क में रहने पर शांति महसूस हो और जीवन में कभी अनुभव नहीं किया, ऐसी अनुभूति जब होने लगे तो समझिएगा कि किसी संत से मुलाकात हो गई। और ऐसा संत मिला दे आया है कि मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। हमें ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आप मिले या ना मिले, हमको कोई अफसोस नहीं है, हम फिर कभी आपसे मिल लेंगे, लेकिन हमारे जीवन में किसी साधु का प्रवेश हो जाए, किसी संत का प्रवेश हो जाए। क्योंकि मोह की निवृत्ति दरअसल में जो है राम कथा तभी कर सकती है जब किसी संत का प्रवेश होगा। तो इसलिए और आया है कि तब ही जाई संशय सब भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। संशय की निवृत्ति केवल एक दो दिन में कोई संत नहीं कर सकता जो है। कहा कि बहुत समय तक निरंतर अभ्यास करते करते करते, अभ्यास से जब आदमी जो है संपन्न हो, माने अभ्यास करने के बाद जब ये महसूस करने लगेगा कि धीरे धीरे वो चीजें क्षय हो रही हैं, तो अंत में एक समय ऐसा आएगा
कि जब दरअसल में जो है उसको महसूस होगा कि नहीं, अब धीरे धीरे प्रभु कृपा से वो बादल छट रहे हैं, अब सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है। और सूरज की रोशनी वही भक्ति है, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा के पास के सानिध्य में रहने का जो भाव है, यही है जो है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यह तीनों सोपान, जो एक का संबंध आपको बताया गया था कर्म से है, एक का संबंध ज्ञान से है, यह जो सोपान है यह उपासना का सोपान है। और उपासना तभी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करेगी जब वासना की निवृत्ति हो जाएगी। बिना वासना के निवृत्ति के जो है उपासना जो है आ नहीं सकती जो है। तो इसलिए, और ये उपासना का घुसुंडी और गरुड़ के संवाद में वास्तव में हरि कथा ही इसको दूर कर सकती है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास का अभिप्रेत है, ऐसा गोस्वामी जी कहना चाहते हैं जो है। तो मैं आज के समाज के लिए यह लेसन देना चाहूंगा इस कथा के माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से, कि जीवन में अगर आप सुधार चाहते हैं, जीवन में अगर शांति चाहते हैं, या जीवन में, और एक बात और भी मैं जिसको भूल रहा था आपके सामने भी याद आ गया जो है, कि सबसे बड़ी चीज यह है कि आज की समस्याओं के जड़ में जो है वह है संवादहीनता। और हम लोग संवादों को ही लेकर के कथा चर्चा कर रहे हैं, संवाद चार घाट, और चार संवाद कर रहे हैं। गोस्वामी जी, कभी कभी मुझे लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी एक जैसे वाल्मीकि इत्यादि तमाम लोगों ने अपने ढंग से कथा लिखी है जो है, इसको एक ही घाट से कह देते जो है। अरे हिमालय पर्वत तो बैठे हुए भगवान शिव पार्वती के माध्यम से जो कथा सुना रहे हैं, राम कथा जो है, वही कथा को सिख पर पूरा रामचरितमानस लिखा गया होता। लेकिन ये चार घाट बनाने की क्या जरूरत है जो है। तो उनके सामने सबसे बड़ा रूपक के रूप में तो सरोवर तालाब था, जहां 4 घाट होते हैं वो था जो है। लेकिन ये बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ी संभावना छोड़ देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आने वाले समय में, आने वाला जो उनके दिमाग में यह रहा होगा कि आने वाला जो वक्त है जो है, उसमें तमाम मतों को, तमाम आग्रहों को, तमाम मत और आग्रह दुराग्रह में न बदल जाएं। इसलिए दरअसल में जो है उन्होंने सोचा कि अलग अलग घाटों का निर्माण होना चाहिए जो है। राम राज्य की परिकल्पना गोस्वामी तुलसीदास जी की देखिए कि जहां वो आया ने कि राजघाट सब विधि सब सुंदर, अब मज्जही तहां बरन चारों नर। चारों प्रकार के जो है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण सभी वहां उसमें जो है स्नान कर रहे हैं। न किसी जाति का भेद है, न किसी पंथ का भेद है। जो लोग रामचरितमानस के ऊपर कई तरह का सवाल करते हैं, मैं समझता हूं कि ये पंक्तियां शायद उत्तरकांड की उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर है ना। तो इसलिए ये जो 4 घाट का निर्माण हुआ है, यह इस बात की ओर संकेत मैं कहना चाहता हूं कि जब समाज में संवादहीनता की स्थिति आ जाए, तो कम से कम ये बात हम केवल भारतीय समाज के बारे में नहीं कर सकते जो है। विश्व में तमाम लड़ाइयां चल रही हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है, क्या क्या किसका वार चल रहा है जो है। लेकिन देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी अंततोगत्वा कहते हैं कि चाहे लाख हम लड़ाई करें, चाहे लाख अस्त्र शस्त्रों को बना लें और आपस में युद्ध का सिलसिला अंतहीन चलता रहे, लेकिन याद रखना एक दिन तुमको एक टेबल पर बैठ करके जो है, जैसे काघुसुंडी और गरुड़ के संवाद के माध्यम से, शिव पार्वती के संवाद के माध्यम से, आज्ञवल्क्य भरद्वाज के संवाद के माध्यम से जैसे समस्याओं का समाधान हुआ, वैसे ही एक टेबल पर बैठ करके हम लोगों को दरअसल में इन समस्याओं को सुलझाना होगा। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। क्यों इतना कहा? एक ज्ञान का रास्ता हो सकता है, किसी का भक्ति का हो सकता है, किसी का कर्म का हो सकता है। रास्ते अलग अलग हैं, और ये इस मुल्क की, भारत की खूबसूरती है। अगर एक रास्ता होता तो तुलसीदास जी को कंजर्वेटिव कहा जाता जो है, कि बड़े दकियानूस हैं जो है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी इस राम कथा के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि राम भगत जह सुरसरी धारा। जैसे सुरसरी की जो धारा है, वेगवती धारा है गंगा की, न जाति देखती है, न पंथ देखती है। जो भी उसके पास गया, उसका काम केवल शीतल करना है, वह सबको शीतलता देती है। वैसे ही जाति, वर्ग, पंथ के भेदभाव से ऊपर उठ करके जो है राम कथा सबको विश्राम देती है। ठीक है ना? ये जो है,
मैंने मुख्य प्रतिपाद्य जो है यह तीसरे प्रसंग का है, जो आपने कहा कि तीसरा सोपान क्या तीसरा है। सोपान, तीसरा संवाद। तीसरे संवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। काकभूषुंडी और जो गरुण जी का संवाद है वह हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम सभी समान भाव से समाज में रहें। प्रत्येक वर्ग के प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या किसी भी जाति का हो, चाहे वह पशु हो या पक्षी हो, सब में वह ऊर्जा विद्यमान है, वह भक्ति की, वह भगवान से प्रेरित ऊर्जा विद्यमान है। मात्र मनुष्य ही सर्वशक्तिमान नहीं है, पशु पक्षियों में भी कहीं न कहीं ऐसी ऊर्जाएं विद्यमान हो जाती हैं कि वह ईश्वरीय ऊर्जा का अनुभव करते हैं और उस पर समर्पित होते हैं। बहुत सारे उदाहरण हम सभी जानते हैं। तो काकभूषुंडी और गरुड़ जी के संवाद के द्वारा आपने आज हमें यह बहुत ही अच्छा प्रदान किया ज्ञान, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ हम सभी का कि भावना प्रधान होती है, जाति से बढ़कर व्यक्ति का कर्म और भावना होती है। सर एक प्रश्न है यहाँ पर काकभूषुंडी एवं गरुड़ संवाद के संबंध में ही कि दोनों भक्त हैं और दोनों ज्ञाता हैं, पक्षी वर्ग में होते हुए भी सभी बातें जान रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी मोह हो गया है, भक्त होते हुए भी मोह हो गया। तो जैसा आपने बतलाया कि कृष्ण और अर्जुन को मोह हो गया, युद्ध लड़ना था, तो वहां पर ये भगवान की लीला ही है। तो अर्थात भगवान लीला करते रहते हैं और हमें भक्ति भाव से अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल, देखिए बड़ा अच्छा सवाल आपने किया जो है, और आपके मन में शंका इस बात को लेकर के कि जब इतने पहुंचे हुए लोग हैं जी और साधना की पूंजी इतनी इतनी सशक्त है, जी तो उनको मोह कैसे हो सकता है। हाँ, देखिए हमने अभी आपने खुद ही कहा कि साक्षात नारायण श्री कृष्ण जहाँ विद्यमान हो जी और सारे संसार के मोह की निवृत्ति करने वाला परमात्मा विद्यमान होने पर भी अर्जुन कह रहे हैं कि मतलब हम कैसे युद्ध करेंगे जो है अपने स्वजनों के खिलाफ में कैसे। मनुष्य के जीवन में जितने मनोभाव हैं उसमें जो ये मोह है जी ये बड़ा पिछला दरवाजा है। जी ये असल में कई तरह का बहाना बना करके आता है जो, और बहुत चालाक जैसे कोई चोर होता है जो है। और आप सोचिए कि हमारे घर में चला जा रहा है, लूटा जा रहा है, लेकिन इतनी पहरेदारी है, इसके बावजूद पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि चोर ने कोई ऐसी तरकीब अख्तियार किया है कि जो हमको, आपको और हमारे आपके तमाम प्रशासनिक अमला को पता नहीं है, जो उससे भी ऊपर है। तो ऐसी ठीक वही स्थिति दरअसल में जो है हमारे मनोवृत्तियों में, जहाँ काम है, क्रोध है, लोभ है, उसमें मोह जो है बड़ा साइलेंट होता है। और कहने का तात्पर्य यह है कि यह कब किसको पकड़ लेगा जो है, और पकड़ा तो हर व्यक्ति को है, ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसको न पकड़ा हो जो है। अरे नारद जी जैसे व्यक्ति को जो है, उस आपने पढ़ा सुना होगा जो है कि स्वयं विष्णु के अवतार में जो वाला जो प्रसंग है, जिसमें विश्व मोहिनी जो माया के रूप में वो आई हुई थी जो है, लक्ष्मी जी जो है बैठी थी जो है वहां, और उसके बाद नारद जी को उनके साथ यह भी प्रसंग नारद मोह कहा जाता है। ये बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। तो आपका जो सवाल है उसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि यह मोह इन लोगों को कैसे हो गया, काकभूषुंडी और गरुड़ को जो सीधा संपर्क में है भगवान के। इसका उत्तर यह है कि वस्तुतः दरअसल में श्री रामचरितमानस लीला का ग्रंथ है जो है, ये लीला का ग्रंथ है जो है। और लीला के ग्रंथ में दरअसल में जो है जब इस तरह के प्रसंग आते हैं तो वस्तुतः भक्त और भगवान के बीच का मामला नहीं होता है। ये हमारे आप जैसे लोगों के लिए लोक संदेश देने के लिए जो है कि समाज के लोगों को यह संदेश जाए कि देखो जो है, जब इन लोगों की शिव चतुरानन देख की डेराही अपर जीव कहीं लेखे माही, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि यद्यपि बात दूसरे संदर्भ में कही गई है, लेकिन फिर भी मैं इसको कह रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में दरअसल में जो है यह मोह किसी को भी पकड़ सकता है। वास्तव में आप अगर रामचरितमानस पढ़िए, उत्तरकांड पढ़िए जो है, तो योजन पर्यंत जो है वह उनके आश्रम में, माने आश्रम की तपस्या ऐसी थी
कि कई योजन तक दरअसल में जो है वहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था जो है, जी किलो 2 किलोमीटर नहीं, कई योजन। योजन पर्यंत जो है जी बड़ी बड़ा जो है वो था। मैंने लगता था कि जो मैंने ऐसा आश्रम जो है कभी न देखा गया है न सुना गया है जो है। और उस आश्रम में दरअसल में जो है के संदर्भ में जहाँ ऐसे लोग ऐसे महापुरुष रहते हों, जी तो आपके मन में आया कि दरअसल में ऐसे महापुरुष जहाँ देश काल भी पवित्र है, जी व्यक्ति भी पवित्र है, जी साक्षात सीधे भगवान की कृपा है, जी ऐसी स्थिति में उनको कैसे मोह पैदा हो सकता है? तो इसका यह दरअसल में रामचरितमानस लीला ग्रंथ है जो है। ये काकभूषुंडी और गरुड़ के संवाद के माध्यम से यह बताने की चेष्टा गोस्वामी जी ने किया है कि इनको मोह प्राप्त नहीं है, इनके माध्यम से जो हम माध्यम लोगों से को मोह व्याप्त होगा जी उसका निवारण कैसे होगा जो है, उस मोह का हमारे आप जैसे गृहस्थों के भीतर जो मोह पैदा होगा उसका निवारण कैसे होगा, इसके उपचार के लिए जी इन लोगों को पात्र बनाया पात्र गया है। बनाए गए। जी ये माध्यम है जो है, यह ग्रस्त नहीं है, ये हर प्रकार के संशय और संदेह से इनकी निवृत्ति हो गई है जो है कि नहीं? तो इसलिए राम कथा का यह प्रसंग जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, वो इसलिए है कि किसी भी दशा में हाँ कितनों साधन संपन्न हो, लेकिन एक समय ऐसा आ सकता है जो है जी कि आपका यह मोह, आपका संशय आपका पीछा कर सकता है, कर सकते चाहे कितने ही वैराग्य जी समझाया जी जो है। जी जब नारद को पकड़ सकता जी है और साक्षात लक्ष्मी को जो है विश्वमोहिनी जो माया भगवान की है और भगवान का ही स्वरूप है वो जो है, उस लक्ष्मी को वर्ण करने के लिए नारद जो है प्रतिज्ञा करते हैं और उसके बाद सब पूरा जो है रामचरितमानस का प्रसंग आपको पता है जो है, जी और उसको नारद मोह कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही दरअसल में जो है इस प्रसंग में मुझे यह कहना है कि हमारे आपके लिए लोक शिक्षा के लिए यह बहुत बड़ा संदेश है जो धन्यवाद सर। और गोस्वामी जी की दृष्टि कहाँ तक है और उसको आपने बहुत ही सुंदरतम सरलतम तरीके से समझाया कि ये दृष्टि ये पात्र लीला के स्वरूप में हम सभी को बड़ा ही विशाल और व्यापक संदेश दे रहे हैं, और विशाल और व्यापकता के साथ ही वह हृदयस्थ संदेश है, वह मर्म स्पर्शी है, वह हृदय को छू लेने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। धन्यवाद।